नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋषि। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। महोत्सव उल्लास छलका। अयोध्या में सभी मठ मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर भगवान श्री राम को लंका विजय कर लौटने की खुशी में व्यक्त की गई। अयोध्या के संतों महंतों ने महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास काटकर जब लंका विजय पर लौटे तो उनके स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसके निर्वहन आज भी किया जा रहा है। और उसको के उपरांत पूरे समस्त सनातन धर्मावलंबी गोवर्धन पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। वृंदावन मथुरा की परंपरा के अनुसार, अयोध्या की परंपरा के अनुसार हम लोग दीपोत्सव के बाद भगवान राम जब वनवास काल से श्री अयोध्या धाम में आए तो अयोध्या वासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान राघवेंद्र को अर्पण किए। तो आज ये गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महामहोत्सव सारी अयोध्या में सनातन परंपरा के अनुसार सारे संत महात्मा हम लोग मनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, ऐसा प्रश्न किया आपने कि जिससे समाज को अच्छा संदेश मिल सकता है। हमारे सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कभी 48 घंटे की, कभी 36 घंटे की, कभी 12 घंटे, कभी 8 घंटे की होती है। जैसे चंद्रमा घटता रहता है वैसे तिथि और महीनों का पर्व घटता रहता है, उसका महत्व। ठीक उसी उपलक्ष्य में दिवाली इस बार 3 दिन की प्रधानता रही। कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोगों ने परसों मनाया। दिवाली के बाद होता है गोवर्धन पूजन, जिसमें अन्नकूट 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान की प्रधानता का स्वामित्व मिलता है और भगवान का स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नारायण का आराधन और श्री सीताराम जी के सम्मुख, श्री राधे कृष्ण के सम्मुख 56 प्रकार का भोजन आज अन्नकूट के दिन लगाया जाता है कि आपके जीवन में हर प्रकार के सुख और हर प्रकार के स्वाद जीवन में आते रहें और आपकी जीवन की हर विपत्ति दूर हो। ऐसी शुभकामना के साथ अयोध्यावासी संत, हर एक संत अयोध्या में आप 56 प्रकार का भोग लगाया होगा भगवान को और निवेदन किया होगा, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णः भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस लोक में जो कोई मनुष्य है वह भगवान का प्रसाद पाते ही भगवान के धाम को प्रवेश है। बिल्कुल सही है, वही तो है ही। हम जब गिरिराज उठाए थे भगवान, गोवर्धन गिरी की बाढ़ में पूजा किया भक्तों ने, उसके वही सब है ये जो चल रहा है। अन्नकूट में और कुछ नहीं, सबसे ज़रूरी है साग। तो कई प्रकार का साग ला करके बनाते हैं, चाय बनाओ, चाहे पूरी बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, लेकिन साग तमाम प्रकार का मिला करके अन्नकूट हो गया। अच्छा, में लगाया भैया ये ऐसे ही है तो ठीक है। हाँ। उनकी मान्यता है। हाँ, क्या भगवान जब आए लंका दहन करके अयोध्या आए तब अन्नकूट का उत्सव मनाए यहाँ की प्रजा प्रसन्नता में। 56 भोग, 3600 व्यंजन मना उनके स्वागत में। ठीक है, आज आप ऐसे ही जैसे कह रहे हो, 56 भोग तो नहीं था, लेकिन साग तो 56 रहा ये। रामदास गोकुल भांति पूरे अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये श्री विजयराम भक्तमाल आश्रम में परम पूज्य महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री विजयराम दास जी महाराज के द्वारा स्थापना किया गया है, जिनका विगत कुछ दिनों पूर्व ही साकेतवास हुआ है। यद्यपि आज उनकी कमी तो बहुत हम लोगों को महसूस हो रही है, फिर भी जो परंपरा है, जो रामानंदी परंपरा है उत्सव सवैया मनाने की, उसी के अनुसार आज भव्य रूप से 56 भोग ठाकुर जी को लगाया गया है और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया है उसी के समय में मतलब पूजा हुई भगवान की। उसी समय जब भगवान राम लंका विजय करके रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या आए हैं तो उनके स्वागत में भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए थे। विविध नाना प्रकार से भगवान का स्वागत किया गया था। उसी तरह आज ये परंपरा चली आ रही है जो आज 56 भोग आज भी लगाए जाते हैं। हमारा नाम महंत मयंक रामदास।
के डिफरेंस कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी भी मुहूर्त देखी तैसी। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कहते हैं और हमारे अयोध्यावासी इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी जब अयोध्या पधारे अमावस्या के, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, दीपावली, तो अयोध्या वासियों ने हमारे राम जी का स्वागत सम्मान किया, जिसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। दूसरे दिन क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे राम जी ने, मैया किशोरी जी ने और लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन 14 वर्ष जो अन्न उन्होंने त्यागा था, तो दूसरे दिन अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को इसको अन्नकूट 56 प्रकार का भोजन परोसा गया था, भगवान को पवाया गया था, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव। और ब्रजवासी इसे आपको गोवर्धन पूजा कहते हैं। जो हमारे त्रेता युग से हमारी अयोध्या की जो परंपरा रही है कि दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को भगवान को 56 प्रकार का भोजन, व्यंजन, तरह तरह के मेवा, मिष्ठान, पकवान इत्यादि भोग लगा करके भगवान को 56 प्रकार का भोजन भोग लगाया, वही लगाया गया और सभी भक्त लोग आकर प्रसाद लेते हैं। ऐसा परंपरा रही। वो इस बार भी इतना जरूरी है कि इस बार और ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि 500 वर्ष की लड़ाई के बाद हमारे राघवेंद्र सरकार पहली बार 22 जनवरी 2024 को नूतन गर्भगृह बनाए, तो ये पहले अन्नकूट महोत्सव है रामलला मंदिर में विराजमान होने के, इसलिए और ज़्यादा बेहद रूप से मनाएगा। अंत राजीव लोचन सैन, सदगुरु बधाई बनाए।